20 मई 2026 बीजिंग में दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में से एक हुई। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर साथ नजर आए। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। इस मीटिंग का मैसेज काफ़ी क्लियर था। रशिया और चाइना दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टनरशिप अभी भी स्ट्रांग है। और सवाल ये है, क्या दोनों मिलकर अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहते हैं? आज हम समझेंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ और चाइना और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है और इसका दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बीजिंग मीटिंग में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने कई इंपॉर्टेंट एरियाज में मिलकर काम करने की बात करी, जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई, ट्रेड और तरह के ग्लोबल इश्यूज। दोनों लीडर्स ने यह भी कहा कि दुनिया सिर्फ एक पावरफुल कंट्री के अराउंड नहीं चलनी चाहिए। दुनिया सिर्फ एक पावरफुल कंट्री के अराउंड नहीं चलनी चाहिए। और उन्होंने एक आइडिया को सपोर्ट किया जिसे हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका ही सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति ना हो, बल्कि शक्तियां जैसे चाइना, रशिया और दूसरे बड़े देश भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें इस वर्ल्ड ऑर्डर में। ये आइडिया पिछले कुछ सालों में चाइना और रशिया दोनों बार बार रिपीट करते आए हैं और बीजिंग की ये मीटिंग उसी डायरेक्शन का एक और सिग्नल मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना और रशिया को एक दूसरे की जरूरत क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर कई वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और इसी वजह से रशिया को नए ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही है। चाइना ने यहाँ इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। आज चाइना और रशिया एक मेजर बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। पिछले कुछ ही सालों में चाइना रशिया से एनर्जी खरीदता है, ट्रेड बढ़ा रहा है और रशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्केट भी बनकर उभरा है। अब चाइना को देखते हैं। चाइना के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस एकदम अलग है। चाइना को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्टेबल एनर्जी सप्लाई चाहिए। रशिया ऑयल और गैस का एक बहुत बड़ा सप्लायर भी है। दूसरी वजह है स्ट्रैटेजी। चाइना और अमेरिका के बीच जो कंपटीशन पिछले कुछ दशकों से चला आ रहा है वो कुछ सालों में काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में रशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर भी बन सकता है चाइना के लिए। और तीसरी वजह है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दोनों कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, यानी दोनों को इस पार्टनरशिप से फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की पॉलिसीज़ ने भी चाइना और रशिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। पिछले कुछ सालों में ट्रेड प्रेशर्स के डर से, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन एक हद तक आ चुका है, इन सब ने चाइना और रशिया को एक दूसरे के पास ला दिया है। आज दोनों कंट्रीज़ को ये लगता है कि अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो इनका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो सकता है, लेकिन अगर वो मिलजुल कर साथ में काम करें तो ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। और शायद इसीलिए दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग्स और कोऑर्डिनेशन पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पर हर इश्यूज़ पर अग्री करते हैं। अगर हम बात करें पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस प्रोजेक्ट की, ये काफ़ी टाइम से रशिया और चाइना के बीच में एक ब्लॉकर बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो पाया। मतलब रशिया और चाइना की पार्टनरशिप तो स्ट्रांग हुई है, लेकिन हर डिसीजन को रिजॉल्व करना इजी नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका दुनिया के पर क्या इफेक्ट हो सकता है। क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के कगार पे है? अगर रशिया और चाइना फ्यूचर में और क्लोज होते हैं तो ग्लोबल ट्रेड में चेंजेस आने की काफ़ी संभावना दिख रही है और एनर्जी मार्केट्स भी काफ़ी बदल सकते हैं और नए बिजनेस रूट्स बन सकते हैं। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी पावर का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे चेंज हो सकता है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू चाइना एंड रशिया। लेकिन दूसरी साइड पर अमेरिका और उसके अलाइज अपनी पोजीशन स्ट्रांग भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कंपटीशन अभी खत्म नहीं हो रही है, बस उसका नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है। क्या ये कंपटीशन नई कोल्ड वॉर को जन्म दे सकता है या सिर्फ दो पावरफुल कंट्रीज का प्रैक्टिकल पार्टनरशिप मॉडल बन सकता है? अभी इसका आंसर फ्यूचर ही देगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजिंग की ये मीटिंग सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट नहीं था। ये दुनिया को दिया गया एक सिग्नल था। दुनिया को दिया गया एक सिग्नल था कि आने वाले सालों में ग्लोबल पावर बैलेंस बदल सकता है और चाइना और रशिया उस चेंज में अपना रोल और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। So this is all we have in this video. Thanks for watching.